बहुत सारे लोग अगर गलती हुई है तो अनिल जिंदल ने की है और अच्छा किया है तो वो हमने किया है। उनके पैसे को दाव पर लगा के जो सुख सुविधाएं उन्होंने प्राप्त की हैं उनका भी भंडाफोड़ होगा। ईडी ने हमारी प्रॉपर्टीज को असेस किया और अटैच कर दिया और हमारी टोटल लाइबिलिटी 1850 करोड़ रुपए। मैं आप सब लोगों के प्रति कमिटेड हूँ कि मैं उन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने की कोशिश करूंगी। मैं प्रताप चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनसीआर। सब रहो साथ एसआरएस रियल एस्टेट का एक ऐसा नाम जिसने बहुत प्रसिद्धि कमाई और उसके साथ साथ आम जनता ने भी और लोगों ने भी बहुत पैसा कमाया। एसआरएस ग्रुप के सीएमडी डॉक्टर अनिल जिंदल लगभग 6 साल 8 महीने 1 दिन बाद जेल से बाहर आए हैं। क्या आरोप थे, क्यों उनको जेल में रहना पड़ा, क्या वजह थी? कहते हैं कि किसी भी देश में जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वो इनोसेंट होता है, लेकिन हमारे देश में बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि किसी पर आरोप मढ़ दिया तो वो अपराधी हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आज इन सभी चीज़ों पर, इन सभी जो संशय हैं उस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर अनिल जिंदल जी हमारे साथ हैं। जेल से आने के बाद पहली बार हम उनसे आज बात करेंगे, उनसे रूबरू होंगे और आपके मन का सवाल जो आम जनता जानना चाहती है, जो आम जनता पिछले 6 साल से ये इंतजार कर रही थी कि एसआरएस ग्रुप के साथ आखिर हुआ क्या था, डॉक्टर अनिल जिंदल जी की गलती थी या नहीं थी, या क्या वजह थी, उन सब सवालों के जवाब आज हम डॉक्टर साहब से खुद लेंगे। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। थैंक यू सर। और मैं अपने फरीदाबाद के सभी फरीदाबाद वासियों को, सभी लोगों को, अपने एसआरएस से जुड़े सभी मेरे, चाहे वो एम्प्लॉय के रूप में थे, चाहे इन्वेस्टर के रूप में थे, चाहे अपना कस्टमर के रूप में थे, मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे को इतना प्यार, इतना सपोर्ट सब कुछ दिया और उन्हीं की वजह से मैं एक पर्टिकुलर लेवल पे, हम अपनी कंपनी को नेशनल लेवल पे बहुत सारे 10 स्टेट्स तक हम पहुंचा पाए। और मैं उन सब से सिर्फ एक बात ये अपना कहना चाहता हूं कि कुछ झूठे सच्चे बहुत सारे आरोपों की वजह से, उनकी वजह से हम लोग बिहाइंड द बार गए और वही वजह है कि आज तक भी हमारे ऊपर अभी तक बहुत सारी चीज़ों में चार्ज भी फ्रेम नहीं हो पाए हैं, जबकि 6 साल 8 महीने मैं अंदर रह के आ चुका हूँ और मैक्सिमम पनिशमेंट इज 7 ईयर्स एंड उसके बाद भी अभी तक केवल चार्ज भी फ्रेम नहीं हुए हैं। लेकिन चलो, ये एक बुरा वक्त था, वो निकला। मैं अपने सभी जितने भी इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स और मेरे एम्प्लॉय या अदर जो भी एसोसिएट्स बंदे हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि सभी को मेरी तरफ से ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं जिन जिन लोगों को मेरी वजह से, एसआरएस की वजह से कहीं पे भी छोटी सी भी प्रॉब्लम हुई है, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं अपना भरसक प्रयत्न करूँगा। ईमानदारी से अपने जो ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग हो सकेगी उस तरीके से उनको ठीक करने की कोशिश करूँगा। फिर मैं आप लोगों से मिलूँगा। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए मैं आपसे भी सर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम लोगों की जो भी अब हम सिचुएशन बनती जाए वो लोगों तक पहुँच जाए और बाकी सब लोगों से भी मैं ये आशा करता हूँ कि उनका मेरे को प्यार, उनका सहयोग, उनका मेरे को सपोर्ट हर तरीके से मिलता रहे। उनका प्यार मिलेगा, मैं उस प्यार का जो भी मल्टीप्लिकेशन होके उन तक वापस पहुंचाऊंगा, तब मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि ये सब मेरे जितने भी कनेक्टेड पर्सन थे, जितने भी कनेक्टेड लोग थे, उनकी मेरी वजह से और एसआरएस की वजह से जो भी दिक्कत आई है उसको मैंने ठीक कर दिया है। इसके लिए मैं सब लोगों से फिर एक बार यही प्रार्थना करता हूँ कि आप एसआरएस में अपना विश्वास बनाए रखें। सब रहो साथ पहले था हमारा, लेकिन अब मैंने उसको थोड़ा चेंज किया है और मैं आप लोगों से ये प्रॉमिस करता हूँ कि साहस राहत का संकल्प, ये मैंने संकल्प लिया है कि मैं साहस करूँगा, राहत दिलाऊँगा, आप सब लोगों के साथ रहूँगा, आप सब लोगों के साथ रह के अपनी परेशानियों को आपके साथ डिस्कस करूँगा और जो आपके सजेशंस होंगे अच्छे होंगे उनको दूर करने के लिए, उनके लिए मैं भरसक प्रयत्न करूँगा। जी जी जी। डॉक्टर साहब, साल 2018 जब आपकी गिरफ्तारी हुई, एक ऐसा अजीब सा एक शहर में भी एक माहौल था और बहुत से लोगों ने कहा कि उनका पैसा एसआरएस के साथ लगा हुआ था। और ऐसा क्या था, ऐसी क्या बात हुई उस समय कि एसआरएस ग्रुप डूबने के स्तर पर पहुंच गया और डॉक्टर अनिल जिंदल की गिरफ्तारी हुई? ऐसा क्या कारण रही? सर कुछ
रियल एस्टेट में उस टाइम पे काफ़ी मंदा आ गया था और कुछ जगहों पे ये कंट्री वाइड था और उसमें बहुत सारे बिल्डर्स जैसे कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के अगेंस्ट में ये धरना प्रदर्शन होते रहते थे। हम लोग भी टीवी में देखते थे लेकिन जब तक हमारे ऊपर कोई इसका इफेक्ट नहीं था। फिर कुछ लोगों ने, कुछ हमारे राइवल ग्रुप्स ने इस तरीके का करने की कोशिश की, हमारे अपने लोगों ने इस तरीके की कि हमारी भी बदनामी स्टार्ट की। तो लोगों को, मान लो मैंने उसको 60 लाख का फ्लैट बेचा, उसने 35 लाख रुपए दे दिए। अब वो इस वजह से परेशान है कि मैंने 35 लाख रुपए दे दिए और हम इसलिए परेशान है कि वो 25 और नहीं दे रहा जिससे कि हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें। तो क्या हुआ कि उस टाइम पे जब मंदा आ गया तो उस टाइम पे 60 लाख वाला प्रोजेक्ट फ्लैट अगर वो 50 लाख का हो गया तो उसने पेमेंट देनी बंद कर दी, उधर से हमसे रिफंड मांगने स्टार्ट किए। तो हमारा क्या हुआ कि जो बिजनेस में एक साइकिल होता है, इनकमिंग आउटगोइंग सारा, तो वो वन वे हो गया, आउटगोइंग हो गया वो। तो कभी भी किसी भी प्रोसेस में सर, अगर मान लो आउटगोइंग ही रहेगी तो, या केवल इनकमिंग रहेगी, आउटगोइंग नहीं होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो सकती, डेवलपमेंट नहीं हो सकती। और अगर आउटगोइंग होगी, इनकमिंग नहीं है, तो फिर वो प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे। बस वो फिर एक के बाद ये एलिगेशन लगते चले गए, एक के बाद एक। कुछ हमारे अपने साथ जुड़े हुए लोगों ने बहुत ही एसआरएस के साथ, मेरे साथ, और अगर एसआरएस और मेरे साथ कोई धोखा किया है, कोई गलत किया है, तो मेरे सारे इन्वेस्टर, कस्टमर और सब लोगों के साथ किया है। मैं उन सब लोगों के साथ खड़ा हुआ हूँ और मेरे को उस लड़ाई के लिए, उसके लिए चाहे कितने भी प्रयत्न करने पड़े, मैं उसमें अपनी पूरी कोशिश करूँगा, भगवान से प्रार्थना करूँगा। मैं भगवान में विश्वास रखने वाला आदमी हूँ और मैं, क्योंकि दूध बेचने से लेके और एसआरएस के ब्रांड तक मैंने बहुत आप सब लोगों के प्यार से, सहयोग से मेहनत की और मैं वहाँ तक पहुँचा पाया उसको। और आप सब लोगों को भी, आपने एंजॉय किया होगा उस रिलेशनशिप का। लेकिन एक पर्टिकुलर अगर हम देखें, मैंने 1985 में ये बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद 2018 तक 33 इयर्स तक सब लोगों ने मेरी रिलेशनशिप का, एसआरएस के नाम का, बीटीएल पहले हमारी कंपनी होती थी उसका एंजॉय किया होगा जैसे मेरे फैमिली मेंबर की तरह। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि ठीक है, उसकी ही वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी उनको झेलनी पड़ी और उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मैं आप सब लोगों के प्रति कमिटेड हूँ कि मैं उन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने की कोशिश करूँ। डॉक्टर साहब, एसआरएस पीड़ित के नाम से जब आपकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी ग्रुप्स चलने लगे कि भाई हम एसआरएस के पीड़ित हैं, एसआरएस की वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ, या छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स थे आपके साथ जो जुड़े हुए थे, उन सभी लोगों ने ये आरोप लगाने शुरू कर दिए कि डॉक्टर अनिल जिंदल या एसआरएस ग्रुप उनके पैसे खा गया। कभी एक समय ऐसा भी हुआ करता था जब उन सबके पास पैसे टाइम टू टाइम पहुंचते थे, तो लेकिन फिर वो आरोपों का दौर शुरू हो गया। उस बारे में क्या कहेंगे? सर, इसमें क्या था कि कुछ लोगों ने, जो हमें बाद में पता लगा क्योंकि मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व कहीं पे भी नहीं था, आप सब लोगों के, इस पूरी जनता के सहयोग से एसआरएस का एक इतना बड़ा नाम था कि एसआरएस के नाम से किसी को कुछ भी मार्केट में मिलता था। तो इसलिए बहुत सारे लोगों से ये पैसे कलेक्ट करते रहे, कलेक्ट करके और वो कहीं पे भी इन्वेस्ट कर देते थे। और मान लो मार्केट से उसने 10 करोड़ उठा लिए, हमारे को 25 लाख रुपए, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए हमारे यहाँ पे लगाए और बाकी पता नहीं कहाँ लगाए, क्या नहीं। लेकिन जब ये प्रॉब्लम आई तो उसने सारे पैसे एसआरएस के और हमारे नाम पे मर दिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ये बातें हमारे बाद में समझ में आई और अभी मैं 5 तारीख की रात को रिलीज हुआ, उसके बाद भी मेरे को कई ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने मार्केट में बोल रखा था 20 करोड़ रुपए हमें लेने। मेरा 20 पैसे का लेन देन नहीं है उनसे। तो ज़्यादातर मेरे को जो प्रॉब्लम क्रिएट की है, एसआरएस को जो प्रॉब्लम क्रिएट की है, ऐसे लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट की है जो कि गलत, जिनका हमारे से कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है। उन्होंने केवल अपनी परेशानी को हमारे ऊपर मढ़ दिया अपने को अच्छा दिखाने के लिए। उन सबको भी मैं सब लोगों के सामने लेके आऊँगा। उनके जो डबल उसका जो चेहरा है कि वो इन्वेस्टर के साथ क्या बोलता है, मेरे साथ क्या बोलता है, कुछ मैं एग्जाम्पल जरूर पेश करूँगा। और अभी भी मैंने पिछले 4-5 दिन में कम से कम 200 करोड़ रुपए के ऐसे लोग मेरे को मिले हैं कि जिन्होंने फर्जी ऐसे ही नाम ले रखा था
और अभी पता नहीं और कितने लोग मिलेंगे। और जब भी मैं उनसे बात करता हूँ वो कहते हैं यार वो तो मजाक कर रहे थे हम। अरे तो आपकी मजाक से मेरी तो गुडविल बिल्कुल हो बिल्कुल गई। खराब हो गई। लेकिन अल्टीमेटली हमारी सारी एजेंसी जो कि इंडिया की टॉप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, ईडी, एसएफआईओ, सीबीआई, ईओडब्ल्यू, इनकम टैक्स, इन सभी ने हमारी जांच की। पहले हमारे ऊपर आरोप लगते रहे 1 लाख करोड़ का वो है, 70,000 करोड़ का है, फिर वो 50,000 करोड़ का है, 35,000 करोड़ का है, 30,000 करोड़ का है, 20,000 करोड़, 10,000। लेकिन फाइनली जब ये सारी चीजें हुई तो ये क्लियर हो गया कि हमारे ग्रुप के पास 2510 करोड़ रुपए की ईडी ने हमारी प्रॉपर्टीज को असेस किया और अटैच कर दिया। जी और हमारी टोटल लाइबिलिटी 1850 करोड़ रुपए की जी थी, जो कि लाखों करोड़ रुपए में हो गई। लाखों करोड़ लोग कैसे बताने लगे लाखों करोड़? क्योंकि सब लोगों ने झूठ बोला हुआ था। कोई 20 करोड़ किसी से लेन देन है, उसने एसआरएस के नाम मर दिया। किसी का 2 करोड़ रुपए का लेन देन है, उसने एसआरएस के नाम मर दिया। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं अब ये क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं। और उन लोगों का भी चेहरा जो कि एसआरएस का नाम यूज करके उन्होंने सब कुछ अपने, ये लगा लो, इन्वेस्टर्स को दाव पे लगाकर, उनके पैसे को दाव पर लगा के जो सुख सुविधाएं उन्होंने प्राप्त की हैं उनका भी भंडाफोड़ होगा। लेकिन पहले मैं पूरी तरीके से सारी प्रॉब्लम को समझूं, कहाँ कहाँ पे किस किस ने क्या क्या किया है। लेकिन एसआरएस के लिए जब कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं हमें कुछ पता ही नहीं था, ये हमें तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन जब वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी चली जाती है और जब कभी पे कहीं पे कोई असेट मिलती है तो, और वहाँ पे वो मान लो एक पेन रखा है तो वो कहते हैं ये पेन तो मेरा था, ये एसआरएस का नहीं है, ये मेरा है, अनिल जिंदल का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो एक बड़ा एक ऐसा चल रहा है कि बहुत सारे लोग, अगर गलती हुई है तो अनिल जिंदल ने की है और अच्छा किया है तो वो हमने किया है। तो ऐसा भी है, चलो। लेकिन मैं उनसे, मेरी कोई शिकायत नहीं है। मेरे तो आप सब लोगों से, मैं पूरी फरीदाबाद की जनता और अपनी बाकी सारे इन्वेस्टर्स, चाहे वो कहीं से भी बिलोंग करते हैं हमारे देश के, तो वहाँ से मैं सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना विश्वास बनाए रखें, आप मेरे को पूरा सहयोग दें, प्यार दें। और जैसे आपने पहले मेरे को प्यार दुलार जो भी सपोर्ट किया था उस तरीके से आप मेरे को सपोर्ट करेंगे तो आप एक दिन फिर पाएंगे कि एसआरएस में पहले जो गलतियां हो रही थी उनको हम दूर करेंगे और फिर पहले से भी तेजी से हम आगे बढ़ के और सबको ये प्रूव करेंगे। हालांकि इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट से ये क्लियर हो चुका है कि हमारी असेट्स ज़्यादा थी, लाइबिलिटीज कम थी। और दूसरा, क्योंकि कोर्ट में केस है, अभी हमारे पास कोई दोष हमारे ऊपर साबित हुए नहीं हैं। तो जब तक, जो एज पर लॉ भी एक वो है कि जब तक वो इनोसेंट रहता है कोई भी पर्सन, जब तक कि वो एक्यूज्ड है, और अगर वो गिल्टी होल्ड होता है तब उसके ऊपर वो कन्विक्ट होता है, तब ये माना जाता है कि हाँ वो दोषी है। अभी हम लोग कन्विक्ट नहीं हैं, हम लोगों के ऊपर तो अभी चार्ज भी फ्रेम नहीं हो पाए हैं अभी। मैक्सिमम पनिशमेंट इज 7 years एंड वी हैव ऑलरेडी सफर्ड मोर देन 6.5 years। तो मतलब ये अब ठीक है, जैसी व्यवस्था थी, जो भी था, जैसा समय था, मैं इसको किसी के ऊपर नहीं डालना चाहता। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है मेरे से भी कहीं पे, चाहे वो मैनेजमेंट में, चाहे वो मेरे को आदमियों को पहचानने में कमी रही होगी, मैं उसे दूर करूँगा। आप सब लोगों के उम्मीदों पे खरा उतरूँगा, उसके लिए पूरी कोशिश करूँगा। मैं अपने सब लोगों से बहुत हाथ जोड़कर आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, कि आप सब लोग अपना एक कॉन्फिडेंस बनाए रखें। और जो भी चीज़ें, मैं सब लोगों के साथ मिलूँगा, डिस्कस करूँगा, अपनी कहाँ कहाँ पे हम लोगों की कमियां रहीं उन कमियों को फिर दूर करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि ये जो मेरा पूरा परिवार था, फरीदाबाद की जनता और हमारे देश के जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, एसआरएस के साथ जुड़े हुए थे, वो पहले से भी ज़्यादा खुश नजर आए। वही मेरे लिए सबसे बड़ा और सबसे अच्छा दिन होगा, वही मेरा टारगेट होगा। डॉक्टर साहब, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स थे, मैं उनके मन की बात आपको कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज भी वो लोग ये कहते हैं कि हमारा पैसा डूब गया। क्या उन छोटे छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाने का काम एसआरएस दोबारा से करेगा? अगर किसी ने भी पैसा एसआरएस में इन्वेस्ट किया हुआ था किसी भी रूप में, जी फ्लैट लिया था या इन्वेस्टमेंट की थी या कहीं और पैसा कोई भी लगाया हुआ था, तो उस जो जेन्युइनली एसआरएस में पैसा है जी
उसके लिए हम बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे। जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे, हमारी प्रॉपर्टीज बिकेंगी, रिलीज होंगी, तो उसके तुरंत बाद हमें और नहीं करना, पहले पहले उन्हीं लोगों को ठीक करते जाना है। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने का एसआरएस से लेना देना ही नहीं था, लेकिन कुछ गलत लोगों ने एसआरएस के ऊपर थोप रखा था, तो हो सकता है वो आज भी खुश नहीं हो पाए। लेकिन ये सामने आएगी सच्चाई कि अल्टीमेटली किन किन लोगों ने इस तरीके से कर रखा था। डॉक्टर साहब, फरीदाबाद में एक समय था जब मॉल्स के बारे में लोगों को पता ही नहीं था, जानते भी नहीं थे, या बड़े शहरों में जाना पड़ता था। आपने मॉल्स यहाँ पर स्थापित किए, लेकिन अब वो मॉल्स बंद हैं। बहुत ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बंद पड़ी हैं। तो क्या अब वो दौर एसआरएस का दोबारा आने वाला है? वो प्रॉपर्टीज़ दोबारा शुरू होंगी? देखो, मॉल का मेरे को नहीं पता, हमारे कुछ और लोगों ने मिलके और आईआरपी के साथ मिलके क्या क्या किया है। मॉल का तो मेरे को अभी एग्जैक्टली मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है। लेकिन बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन पे सबसे पहले मैंने काफ़ी हद तक फीडबैक ले लिया है और मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो वो तो सब चीज़ें एक बार दोबारा से स्टार्ट होंगी, बहुत जल्दी स्टार्ट होंगी। और बहुत जल्दी ही मेरे को ऐसे लगता है सर कि 6 महीने मैक्सिमम, मेरे को ऐसे लगता है कि शायद दोबारा से लोग एसआरएस को पहले से भी ज़्यादा रेस्पेक्ट से देखने लगेंगे। मैं उसके लिए पूरा प्रयास करूँगा, पूरे एफर्ट्स करूँगा और सबका सहयोग चाहूँगा। जी, जी, जी। एसआरएस का आपने नाम बताया, पहले था सब और रहो सब साथ। रहो साथ, और अब साहस, राहत, ये संकल्प है मेरा। एसआरएस, साहस, राहत का संकल्प। जी, तो ये हमारा संकल्प है। ये हमारा क्या, ये अब तो पर्टिकुलर हमारा तो वर्ड खत्म ही हो गया, क्योंकि लाइबिलिटी और जो बातें आती है वहाँ पे तो हमारे कोई है ही नहीं, तो वहाँ पे तो सब लोग कहते हैं भाई अनिल जिंदल को पता है। तो इसलिए मैं अपना ही कहूँगा, ये मेरा संकल्प है। अपने भगवान से मैंने ये प्रार्थना की है, संकल्प लिया है कि मैं अपने एसआरएस से जुड़े हुए सभी लोगों की, अगर उनको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम एसआरएस या मेरी वजह से हुई है, उसको दूर करने के लिए हे भगवान मेरे को इतनी शक्ति देना, हिम्मत देना, सद्बुद्धि देना कि मैं उन सब प्रॉब्लम्स को दूर कर सकूं। तो साहस, राहत का संकल्प, यही एक हमारा नारा है और यही मेरी एक इच्छा है कि भगवान मेरी इस इच्छा को पूरी करना, जिससे कि सब लोगों को लगे कि सब रहो साथ में। तो मैं ऐसा सेट किया, ये आज तक भी सेट नहीं हो पाया हूँ, लेकिन हम साहस, राहत और संकल्प के उस पर चल के उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो ये थे डॉक्टर अनिल जिंदल हमारे साथ। सब रहो साथ पहले था, अब साहस राहत का संकल्प, दोबारा से एक नई शुरुआत होने जा रही है। अब सभी लोगों के बीच में खुलकर आप आ गए हैं और आगे आप सभी के साथ में काम भी करेंगे। तो साहस राहत का संकल्प, आप सभी अपना विश्वास बनाए रखें और भीड़ का हिस्सा ना बने और हर उस चीज़ पर विश्वास ना करें जो आपने खुद ना देखी हो, ना समझी हो। तो कुछ भी हो सकता है, आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, बाकी अभी अदालती और कानूनी मामला है, आगे उसमें क्या एक रिजल्ट निकल के आता है। बाकी डॉक्टर अनिल जिंदल की आपने बातें सुनी, उन्होंने बहुत खुलकर आप सब लोगों को आपके सवालों के जवाब भी दिए हैं और हमने भी वो उन सबसे वो पूछने की कोशिश करी है जो आपके मन में चल रहा है। तो नमस्कार, धन्यवाद।